बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सदर मोहम्मद आरिफ इल्वी की मुद्दत सदारत 8 सितंबर 2023 को खत्म हो जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी मुद्दत जब खत्म हो जाएगी तो क्या आया वो सदारत के फ़राइज़ सरअंजाम दे सकेंगे या नहीं। इस पर हम आपको तफसील से बताते हैं ताकि नाजरीन को, देखने वालों को इस बात की आगाही हो सके कि आईन पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। सदर मोहम्मद आरिफ इल्वी 9 सितंबर 2018 को सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए थे। उन्हें चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदारती उम्मीदवार नामजद किया था और वो कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। अब जबकि मौजूदा सूरत हाल में आइन के मुताबिक वो मुद्दत पूरी होने के बाद सदर के ओहदे पर रह सकते हैं या नहीं, इसके मुताल्लिक आइन कहता है कि जब तक नए सदर का इंतखाब ना हो तो वो सदारत की कुर्सी पर बरजमान रह सकते हैं। आइन उसको इस बात की इजाजत देता है कि जब तक नए सदर का इंतखाब ना हो सके वो सदारत की कुर्सी पर बरजमान रह सकते हैं। आइन के मुताबिक सदारती इंतखाबात के लिए उसका जो इलेक्टोरल फोरम है उसमें कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियां उसका हल्का इंतखाब है। अब जो सूरत हाल है इसके मुताबिक पंजाब और केपीके की असम्बलियां कबल अज वक्त तोड़ दी गई थी और बाकी मादा कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली का वजूद मौजूद है जो अगस्त में खत्म हो जाएगी। अब चूंकि सदारती इंतखाबात के हवाले से जब 8 सितंबर को 2023 सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो कौमी असम्बली समेत चारों असम्बलियों का वजूद नहीं होगा, इंतखाबी हल्का नहीं होगा, सदारती इंतखाबात के हवाले से इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा। अब इंतखाबात जब होंगे तो उसके 1 माह के अंदर नई असम्बलियां नए सदर पाकिस्तान का इंतखाब करेगी। इस हवाले से अब चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली का जब इलेक्शन होगा और ये तमाम असम्बलियां मुंतखब हो जाएंगी तो फिर 1 माह के अंदर सदर का इंतखाब आईनी तौर पर होना इंतहाई जरूरी है। तो कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियां इसमें अपना किरदार अदा करती हैं। कौमी असम्बली के मेंबरान और सूबाई असम्बली के मेंबरान नए सदर के इंतखाब के लिए
वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। अब जब सदर मोहम्मद आरिफ हिलवी की मुद्दत सदारत 8 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है, तो ना कौमी असम्बली का वजूद होगा, ना सूबाई असम्बलियों का वजूद होगा, तो वो उस वक्त तक सदर के ओहदा पर फाइज रह सकेंगे जब तक इंतखाबात के बाद नई असम्बलियां बन नहीं जाती और नया सदारती इंतखाब नहीं होता। जब सदारती इंतखाब होगा, जो बंदा भी सदर पाकिस्तान मुंतखब होगा, उसके हल्फ तक मौजूदा सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ हिलवी सदर के ओहदा पर बरकरार रह सकेंगे। लेकिन इसमें एक बात और भी मौजूद है कि सदर मोहम्मद आरिफ हिलवी, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंतहाई करीबी साथी थे, तहरीक अदम इत्माद के बाद जब इमरान खान इक़्तिदार से अलग हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत को सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ हिलवी ने बहुत टफ टाइम दिया। अपोजिशन की तरफ से उन पर बहुत तनकीद भी की गई। उन्होंने हकीकी मानों में इत्तेहादी हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वफादारी निभाई। अब जब उनकी सदारत खत्म होगी, हुकूमत का वजूद खत्म हो चुका होगा, इसके बाद आइन उनको इजाजत तो देता है कि जब तक नया सदर नहीं बनता वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। लेकिन इसमें एक गुंजाइश मौजूद है कि अगर सदर मोहम्मद आरिफ हिलवी 8 सितंबर को अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद सदारत के ओहदा पर बैठने के लिए रजामंद ना हुए और उन्होंने अपनी विलिंग जाहिर ना की और उन्होंने घर जाने का फैसला किया, तो उस तनाजर में चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादक संजरानी कायम मुकाम सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि मोहम्मद आरिफ हिलवी अगर सदारत के ओहदे पर ना रहना चाहें तो फिर मोहम्मद सादक संजरानी की बारी आएगी कायम मुकाम सदारत के लिए। लेकिन अगर सदर मोहम्मद आरिफ हिलवी नए सदर के इंतखाबात तक सदर पाकिस्तान रहना चाहते हैं तो वो आइन और कानून के मुताबिक नए सदर के इंतखाबात तक ईवान सदर में मौजूद रहकर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहेंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।